Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. So let's start with another chapter of your English, that is the chess player. तो ये चैप्टर जो है दो फ्रेंड्स के बारे में है जो चेस के लिए खेलने के लिए बिल्कुल ही मैट थे और अपनी लाइफ भी उन्होंने चेस के गेम के लिए दे दी। तो चेस जो है ये माना जाता है कि ईस्टर्न इंडिया से ओरिजिनेट किया है गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। और आपको यहाँ पे फेमस चेस प्लेयर के नाम लिखने हैं जो आपकी कंट्री में काफी फेमस है। तो ये जो है वाजद अली शाह के टाइम का जो है बात है, जो कि अवध के रूलर थे। तो उस टाइम पे जो लखनऊ का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही फन और मेरीमेंट का था, यानी कि बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे लखनऊ में। जो रिच थे, पुअर थे, वो सब एंजॉय कर रहे थे अपने अपने तरीकों से। सब जो है कोई डांस देखता था, कोई सॉन्ग सुनता था, कोई गैम्बलिंग करता था, कोई स्मोकिंग करता था, कुछ कोई जो है वो वहां बैठ के कुछ नहीं करता था। कोई भी स्टेट के अफेयर से बॉदर्ड नहीं था कि स्टेट में क्या चल रहा है। कुछ लोग जो है कॉक फाइट्स को देखते थे, कुछ फ्लाइंग काइट फ्लाइंग के कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे। चेस जो है उस दिन में उन टाइम पे काफी पॉपुलर होता जा रहा था। डाइसेस और बैटल्स जो है चेस के गेम्स पे बहुत कॉमन हो चुकी थी और ये माना जाता था कि ये गेम जो है ब्रेन्स को शार्पन करता है। सो दो जागीरदार मिर्जा साजिद अली और मीर रोशन जो है वो डेली चेस खेला करते थे और वो अपना काफी टाइम जो है सिर्फ चेस के मूव्स को ही प्लान करने में लगा देते थे, क्योंकि उनके पास काफी प्रॉपर्टीज वगैरह थी। तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि उनके जो है लाइवलीहुड कैसे होगा और उनको कुछ करने के लिए भी नहीं था। तो मॉर्निंग से ये दोनों फ्रेंड्स जो है अपने घर पे बैठ जाते थे। उनके घर में फूड रेडी हो जाता था और मॉर्निंग से ही बैठ जाते थे गेम खेलने के लिए। ठीक है, मिर्जा साजिद अली के कोई एल्डर नहीं था फैमिली के अंदर, तो वो अपने लिविंग रूम में इस गेम को खेला करते थे। बट इट वॉज नॉट दो कि मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी फैमिली में सब इस बात को अप्रूव करते थे। उनकी वाइफ को ये बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि वो ये मानती थी कि घर के अंदर चेस खेलना जो है एक बहुत ही बैड है और वो जो है बहुत नेगेटिविटी लेके आता है और फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिर्जा साहब की जो वाइफ है, मिर्जा की जो वाइफ है, उनसे काफी उनकी लड़ाई होती थी। वो काफी उनसे डांटती भी थी चेस खेलने के लिए, बट जो है वो कभी भी उनकी बात सुनते नहीं थे। और जब तक वो सोती नहीं थी उनकी ये लड़ाई चलती रहती थी और रात को जब वो सो जाती थी तब अगेन मिर्जा जो है वो चेस खेलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन उनकी जो वाइफ है बेगम साहिब, उनके बहुत सरदर्द हुआ और उन्होंने अपनी मेड से कहा कि मिर्जा को बुला के लाइए। और उन्होंने ये थ्रेटन भी किया कि वो हकीम साहब के खुद ही चली जाएंगी अगर वो नहीं आए, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। तो मीर साहब ने उनको कहा, यानी कि मिर्जा साहब के फ्रेंड ने उन्हें कहा कि आप जाके जो है उनको देख लीजिए, क्योंकि जो है इस टाइम वो बहुत गुस्से में है, तो इस टाइम उन्हें ज्यादा नाराज करना अच्छा नहीं है। बट मिर्जा साहब ने कहा कि आप अगर मुझे चाहते हैं कि मैं ये गेम छोड़ के जो है अपनी वाइफ के पास चले जाऊं तो आप इस गेम को हार जाइए। ठीक है, सो मिर्जा साहब जो है वो चले गए। उन्होंने ब्लेम जो है अपने फ्रेंड पे डाल दिया, क्योंकि वो गेम में नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं आ पाया। और वो गुस्से में जो है लिविंग रूम में आई, क्योंकि वो मीर साहब को बाहर निकालना चाहती थी। तो एकदम से मिर्जा साहब जो है उनका कलर चेंज हो गया, वो पेल कलर के हो गए। बट मीर साहब जो है उसी टाइम घर से बाहर निकले थे। तो उन्होंने चेसमैन, यानी कि उनके जो चेस के जो प्यादे हैं वो सारे बाहर फेंक दिए, घोड़े बाहर फेंक दिए और अंदर से डोर को बंद कर दिया। और उन्हें बोला मिर्जा साहब को कि अगर तुमने यही डिवोशन जो है भगवान की पूजा में लगाया होता, भक्ति में लगाया होता, तो आज तुम सेंट खुद ही भगवान बन गए होते। ठीक है, मिर्जा ने गुस्से में घर छोड़ दिया और वो मीर साहब के घर पहुंच गए और वहां पे उन्होंने अपना गेम फिर से स्टार्ट कर लिया। अब जो है मीर साहब की बेगम को भी इस बात पे काफी गुस्सा आने लगा, क्योंकि उनकी भी फ्रीडम जो है इस बात से बंद हो गई थी। सर्वेंट्स को भी इरिटेशन होने लगी, क्योंकि अब उनको जो है बहुत काम करना पड़ता था, अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगाया जाता था। तो ये सारी चीजें जो है उनको पसंद नहीं आती थी और जो लोकेलिटी के नेबर्स थे उनको भी ऐसा लगता था कि इसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है जरूर हो जाएगी, जो किंगडम है वो चेस की वजह से ही रुइंड हो जाएगी। एक दिन जो है दोनों फ्रेंड्स जो है एज यूजुअल गेम खेल रहे थे, जब जो है हॉर्समैन आए, यूनिफॉर्म में आई हॉर्समैन आए और उन्होंने मीर साहिब को बुला के लाने के लिए कहा और एक मैसेज छोड़ा मीर साहिब के लिए
कि उन्हें जो नवाब के अवध हैं, अवध के नवाब हैं, उनसे मिलने के लिए जाना है। और सोल्जर्स ने कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए, तो क्योंकि जो जागीर उनके पास है वो कोई मजाक नहीं है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है, उसके लिए ये देखना भी पड़ता है कि वो कैसे चलेगी, तो ही शुड कम टू हिज सेंसेस। बट दोनों चेस प्लेयर जो है उस टाइम पे डर गए थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गेम डिसाइड किया खेलना किसी सेक्लूडेड स्पॉट पे। सो वो बहुत दूर जाके रिवर गोमती के बैंक पे जाके उन्होंने उसके किनारे पे जाके खेलना स्टार्ट कर दिया। तो इट वॉज अ ब्राइट आइडिया टू इन्वेड द राइडर फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड। दोनों ही फ्रेंड्स जो हैं घर जल्दी छोड़ देते थे सुबह होने से पहले, और रास्ते के में वो टबैको पाइप जो है, हुक्का जो है वो उठा लेते थे, और उस स्टॉप पे पहुंच के जो है वो कारपेट बिछाते थे और सारी जो चेस है वो स्प्रेड कर देते थे और अपना गेम जो है खेलना स्टार्ट कर देते। सिर्फ जो आवाज उस जगह में खाली जगह पे आती थी वो सिर्फ चेक चेक की आवाज जो है आती थी, और कुछ वो मील ले लेते थे ब्रेड सेलर्स से, और बस वही सारा दिन खाते थे। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस टाइम पे कंट्री की डिटेरियोरेट हो रही थी, बहुत खराब हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर है वो कंट्री की तरफ एडवांस कर रहे थे, और वो बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिलीज को छोड़ के विलेज से भाग चुके थे। बट ये दोनों प्लेयर्स जो हैं इनको कोई मतलब नहीं था कि पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बस उन्हें अपने गेम से मतलब था और वो कुछ नहीं करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि सोल्जर्स जो है कंपनी के दोबारा आए, और मीर साहब ने कहा कि इंग्लिश आर्मी आ रही है, भगवान हमारी मदद करे। मिर्जा साहब ने कहा आने दो, बट तुम अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो, देखो तुम्हारी क्वीन जो है खतरे में है, कोई जल्दी नहीं है, हमें इसलिए साइड ट्रैक मत हो। हमारे पास जो है आफ्टरनून है, द सेम आफ्टरनून नवाब वाजिद अली शाह जो है, उसी दोपहर में जो नवाब वाजिद अली शाह है उन्हें जो है ब्रिटिश सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया था और किसी अननोन डेस्टिनेशन की तरफ ले गए। बिना किसी ब्लडशेड के नवाब को कैप्चर करके उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी और किसी फ्री कंट्री के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, इवनिंग में जो है आउल्स जो है, उल्लू जो है वो रूइंस में जो है आवाज लगा रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे, बट ये जो दोनों प्लेयर्स हैं वो स्टिल गेम में लगे पड़े थे। मिर्जा जो है 3 टाइम्स हार चुके थे, जिस बात से वो काफी इरिटेटेड थे, और वो हर बार जो है रिवेंज लेना चाहते थे और मीर साहब को हराना चाहते थे। ठीक है, इसी चीज में उनका सेल्फ कंट्रोल भी खत्म हो गया, और उन्होंने कहा कि तुम अपने मूव्स को जो है चेंज करो और ध्यान से बाजी चलो, क्योंकि तुमको एक टाइम पे एक ही बाजी चलनी होती है। तो ये जो वर्ड्स थे, दोनों की लड़ाई जो है इसी वर्ड से स्टार्ट हो गई और वायलेंट होने लगी। मिर्जा ने कहा कि अगर समबडी तुम्हारी फैमिली में किसी ने और ने चेस खेला होता तभी तो तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद होते, तुम्हारे एंसेस्टर्स तो सिर्फ घास काटते थे, तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस चेस के क्या पता। तो मीर साहिब ने कहा कि तुम भी जो है अपने मुंह तुमने भी काला ही करवाया है, तुम्हारी फैमिली वाले भी कुक्स ही थे, यानी खाना ही बनाते थे, इसलिए तुम ये सोच समझ के बोलो कि तुम मेरी फैमिली के लिए क्या बोल रहे हो, अदरवाइज कोई अगर मेरी फैमिली के ऐसे बोलेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिर्जा ने इस बात पे कहा कि तुम जो है लड़ाई करना चाहते हो तो लेट्स स्टार्ट द डुएल, और दोनों ही फ्रेंड्स ने अपने वेपन्स निकाल लिए, अपनी डैगर्स निकाल ली, और जो है वो किंग के लिए मरने को तैयार नहीं थे, कंट्री के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे, बट उन्होंने अपनी पोजीशंस एक चेस के गेम की लड़ाई के लिए वो मरने लड़ने को भी तैयार थे, और एक दूसरे को इसी चेस गेम के लिए उन्होंने अब एक दूसरे को जख्मी कर दिया और वो वहीं पे मर गए। सो कोई भी वहां पे आंसू बहाने के लिए नहीं था, कोई वहां पे उनकी लाइफ को डिफेंड करने के लिए नहीं था, तो वो अगर मरे तो सिर्फ चेस की क्वीन की लाइफ को सेव करने के लिए दोनों ने अपनी लाइफ दे दी, और वहां पे सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंग्स थी जो कि उनकी डेड बॉडीज को देख रही थी और ये देख रही थी कि किस तरीके से लोग चेस के लिए मर गए, और व्हाइट मैन आर्मी जो है लखनऊ में विक्टोरियस हो गई। सो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो कि जुलाई 31 1880 में बॉर्न हुए थे। वो एक इंडियन राइटर थे जो कि अपनी मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के लिए जाने जाते थे। वो बहुत सेलिब्रेटेड फेमस राइटर थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, और उन्हें जो है बहुत सारे राइटर्स जो है इंडिया के फॉरमोस्ट राइटर थे जो कि 20th सेंचुरी में माने गए हैं। वो नॉवल राइटर थे, स्टोरी राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, और उनको एज एन उपन्यास सम्राट भी जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, 250 शॉर्ट स्टोरीज को, और लिखी है सेवरल एसेज लिखे हैं, और काफी ट्रांसलेशंस किए हैं फॉरेन लिटरेरी वर्क्स का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द
exercises. So this is tick the correct option. Who was the last ruler of the Awadh? That was Wajid Ali Shah. किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता था उस टाइम पे लखनऊ में? मेरीमेंट का एटमॉस्फेयर होता था। कौन सा गेम जो है पॉपुलर होता जा रहा था? चेस पॉपुलर होता जा रहा था। क्या सोचा था बिलीव किया जाता था कि गेम ऑफ चेस से क्या होता है? ब्रेन शार्पन होता है। किसकी फैमिली में कोई एल्डर नहीं था? मिर्जा साजिद अली की फैमिली में कोई एल्डर नहीं था। तो नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रू एंड फॉल्स। जितने भी लोग थे वो लखनऊ में बिजी थे कुछ ना कुछ यूजफुल काम करने में, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डाइस और बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती थी गेम ऑफ चेस के लिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों जागीरदार जो है ज़्यादातर अपना टाइम जो है चेस के मूव्स को प्लान करने में ही बिताते थे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मीर साहिब ने 5 टाइम्स जो है वो हार गए थे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, दोनों जागीरदार जो है वो किंग को डिफेंड करने के लिए इमीडिएटली पहुंच गए, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। So next you have question answers. So these question answers you are going to do on your own. I hope you have understood the chapter. So I'll meet you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.